कल का जाल। आर्यन की कहानी। एक खूबसूरत और शांत शहर में आरण्य नाम का एक बेहद होनहार और बुद्धिमान लड़का रहता था। उसमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। कल से करूंगा, चाहे स्कूल का प्रोजेक्ट हो, परीक्षा की तैयारी हो या घर का कोई छोटा सा काम। आर्यन का एक ही पेटेंट जवाब होता था, अरे अभी तो बहुत समय है, कल पक्का कर लूंगा। उसके माता पिता और शिक्षक उसे हमेशा समझाते कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन आर्यन अपनी ही धुन में रहता। वह अक्सर कहता, आज का दिन तो मजे करने के लिए है, कल का दिन काम के लिए। वह बड़ा मौका आरण्य पेंटिंग, चित्रकारी में बहुत माहिर था। एक दिन उसके शहर में राज्य स्तरीय स्टेट लेवल पेंटिंग प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जीतने वाले को एक बड़ी धनराशि और देश के सबसे बड़े आर्ट कॉलेज में मुफ्त दाखिला मिलने वाला था। आर्यन का यह सबसे बड़ा सपना था। प्रतियोगिता के लिए पूरे 15 दिन का समय दिया गया था। आर्यन ने सोचा, 15 दिन बहुत समय है। पेंटिंग बनाने में तो मुझे सिर्फ 2 दिन लगेंगे। अभी आराम करता हूँ, कल से शुरू करूँगा। टालमटोल का सिलसिला। दिन 1 से 5 आर्यन दोस्तों के साथ घूमता रहा और वीडियो गेम खेलता रहा। जब भी माँ याद दिलाती, वह कहता, कल से पक्का शुरू करूँगा माँ। दिन 6 से 10 आर्यन ने सोचा कि अभी भी बहुत दिन बचे हैं। वह कल के इंतजार में दिन बिताता गया। दिन 14 प्रतियोगिता से एक दिन पहले आखिरकार आखिरी दिन आ गया। आर्यन ने शाम को अपनी कलर और कैनवास निकाला। उसने सोचा कि वह पूरी रात जागकर अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बना लेगा। वह काली रात के ठीक 11 बजे, जब आर्यन ने अपनी पेंटिंग की रूपरेखा तैयार कर ली थी और उसमें रंग भरने ही वाला था, तभी अचानक पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। आर्यन घबरा गया। उसने मोमबत्ती जलाई, लेकिन तेज हवा के कारण मोमबत्ती बार बार बुझ रही थी। अंधेरे और कम रोशनी में रंगों को ठीक से पहचानना और बारीक पेंटिंग करना नामुमकिन था। उसने पूरी रात जागकर जैसे तैसे अंधेरे में पेंटिंग पूरी करने की कोशिश की। परिणाम का दिन। अगले दिन सुबह जब वह प्रतियोगिता के हॉल में पहुंचा, तो उसने देखा कि अन्य बच्चे एक से बढ़कर एक शानदार और जीवंत पेंटिंग लेकर आए थे। जब आर्यन ने अपनी पेंटिंग देखी, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जल्दबाजी और अंधेरे में रंग आपस में मिल गए थे। चित्र बदसूरत और अधूरा लग रहा था। आर्यन वह प्रतियोगिता हार गया। उसका वह सपना, जिसे वह आसानी से पूरा कर सकता था, उसकी एक आदत की वजह से टूट गया। वह रोते हुए घर लौटा। कहानी से मिलने वाला ज्ञान, मोरल ऑफ द स्टोरी। आर्यन के पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से समझाया, जो इस कहानी का सबसे बड़ा ज्ञान है। समय और अवसर किसी के लिए नहीं रुकते। जो इंसान आज के काम को कल पर छोड़ता है, कल उसे सिवाय पछतावे के कुछ नहीं देता। कल एक ऐसा धोखा है जो कभी नहीं आता। सीख, की टेकअवेज। वर्तमान ही सत्य है। जो काम आज हो सकता है, उसे तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, जैसे अचानक बिजली का जाना। आलस्य का फल। टालमटोल करने से आखिरी समय पर तनाव, स्ट्रेस बढ़ता है और काम का परिणाम हमेशा खराब होता है। संत कबीर का यह दोहा इस कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस घटना के बाद आर्यन ने कान पकड़ लिए। उस दिन के बाद उसने कभी किसी काम को कल पर नहीं टाला। वह शहर का सबसे समयनिष्ठ, पंक्चुअल लड़का बन गया और आगे चलकर एक महान कलाकार बना। तो चलिए दोस्तों,
आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नई कहानी आप मिस न करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।